हेलो बच्चों, दक्ष एजुकेशन लाइव में फिर से आपका स्वागत है। मैं रीजनिंग टीचर संजय कुमार फिर से आपके लिए नए ट्रिक के साथ नए क्वेश्चन कुछ लाए हैं। ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ना शुरू करता है। वह प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो शीर्ष पर चढ़ने के लिए पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा? बच्चे हड़बड़ा के बोलते हैं कि चलो एक घटाया, बोला कि 2 दिन, तुरंत बता देते कि नहीं इतना। लेकिन यहाँ इसको बनाने का तरीका देखिए ध्यान से, बड़ा आसान और लॉजिक तरीका देखिए। करना क्या है कि हमें देखना है कि टोटल चढ़ना कितना है। जो टोटल आपका चढ़ना है वह आपका 21 मीटर है। तो हमेशा क्या कीजिए, पहले जो चढ़ते हैं उसको घटा लीजिए। तो हम देखते हैं कि पहले जो प्रतिदिन चढ़ा पहला दिन वो 5 चढ़ा, यहां से घटा दीजिए तो आपके पास जो बचा आप कितना, सिर्फ 16। अब यहां हम सिर्फ 16 मीटर यहां जानते हैं लिखना है। अब यहां देखते हैं, यहां शुरू करना है। एक दिन मतलब यहां लिखना है 1 डे चढ़ा कितना, 5 मीटर और तुरंत तुरंत उस घसक गया, उसी में फिसल गया। फिसलने में कोई समय नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब उसी एक दिन में ही कितना फिसल गया, 3 मीटर। तो 3 मीटर आते हैं, तो यहां मेरे पास बचा कितना, चढ़ने का 2 मीटर। तो अब यहां देखते हैं, एक दिन बराबर आपका कितना आ गया, 2 मीटर। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें चढ़ना कितना, अब 16। तो यहां लिखते हैं एक दिन बराबर 2 मीटर, तो कितने दिन बराबर 16 मीटर चढ़ना है। तो आपका हो जाएगा 16 इंटू 1/2 मतलब 8। लेकिन याद रखिए, हमेशा क्या करना, आपको एक दिन लास्ट में बढ़ा देना है। हमेशा क्या करना है, अंतिम एक दिन बढ़ा देना है। तो हमें आया कितना, 8, और इसमें एक दिन और बढ़ा देंगे, कितना हो गया 9, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये डी दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपका जो दिया गया है कि एक बंदर 25 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ना शुरू करता है। वह प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे दिन फिर क्या करता हुआ 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। अब क्वेश्चन में यह क्या है, चढ़ने में भी समय लगता है और उतरने में भी समय लगता है। तो अब इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिए। करना क्या है, सेम उसी तरह टोटल हमें देखना है चढ़ना कितना है कि 25 मीटर। हम लोग क्या करते हैं, पहले जो चढ़ते हैं उसको हमेशा घटा लीजिएगा। तो चढ़ते हैं जो 5, वो 5 मीटर हम घस करते हैं। तो आपके पास बचा अब 20 मीटर। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे। क्या कहता है, वह प्रतिदिन मतलब एक दिन लिखेंगे यहां 1 डे चढ़ा कितना, 5, और नेक्स्ट डे मतलब एक दिन वह उतर कितना गया, तो आपका दिखा हुआ है 3। अब इसको घटाते हैं, तो यहां जो आपको आया दिन कितना आया, 2, चढ़ने का कितना आया 2 मीटर। उतरने में भी और चढ़ने में भी दोनों में समय लगता है यहां पर आपके पास। तो अब यहां देखते हैं हम लोग यह आसानी से कि 2 दिन बराबर 2 मीटर। तो हमें चढ़ना कितना है अब 20। तो कितने दिन में हमको चढ़ना होगा 20 मीटर। कितने दिन में चढ़ना होगा 20 मीटर। तो हम यहां क्या करते हैं, 2 इंटू 20/2 यहां सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। और हमेशा भी बताए हैं करना क्या है, एक दिन अंतिम में बढ़ा देना, हमेशा एक बढ़ा लीजिएगा। तो यहां पर हम एक ऐड कर देंगे, जो आपका हो जाएगा 21 डेज। ये आपका हो गया 21 डेज। तो जब भी आपका क्वेश्चन जो आता है इस तरह का बंदर पर, तो ध्यान देना है कि चढ़ने में समय लगा कि नहीं अगर उतरने में समय लगा या नहीं लगा। अगर चढ़ने में सिर्फ समय लगा, उतरने में समय नहीं लगा, तो आसानी से करेंगे। अगर वो उतरने में भी समय लगता है तो हम इस तरह का करेंगे। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत बार, वो देखिए ध्यान से आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो देखिए ध्यान से क्या कहता है। बोला कि एक पार्टी के बाद सब क्या करता है, जितने लोग थे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। तो अगर पार्टी में कुल 20 लोग थे तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया,
बच्चे परेशान कि एक्स वाई जेड मानकर बनाते रह जाएंगे, लेकिन ये कितना आसानी इसको बताते हैं, समझाते हैं। अब हमें देखना है कि करना क्या है। तो याद रखिए जो हम बताते हैं, कभी भी अगर कोई हाथ मिलाए या गले मिले तो याद रखिए, या किसी एक टीम के साथ मैच खेलता है, इसमें क्या होता है, वन टाइम टू वर्क। क्या याद रखिए फिर से, एक समय में दो काम इसमें काउंट होता है, क्योंकि एक व्यक्ति हाथ मिलाए लेकिन दोनों में काउंट होता है एक एक, इसलिए इसको बोलते हैं वन टाइम टू वर्क। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन, जो कि आपका नंबर ऑफ पर्सन होता है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। याद रखिए एन मतलब हुआ नंबर ऑफ पर्सन, कितने व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे। तो यहां पर आपका टोटल जो कितने व्यक्ति शामिल थे, 20। तो यहां हो जाएगा 20 इंटू 20 माइनस वन बाई टू। तो यहां देखते हैं 20 इंटू 19/2। अब इसको करते हैं, यहाँ हो गया 10, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो गया 190। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो याद रखिए जब भी आपको हाथ मिलाना हो या किसी के साथ गले मिलाना हो या आपको किसी टीम के साथ मैच खेलना हो तो हमेशा क्या होता है, वन टाइम टू वर्क। याद रखिए वन टाइम टू वर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी का क्वेश्चन आगे। तो आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहां पर जो दिया हुआ है सेम आपको दिया हुआ उसी तरह कि एक प्रतियोगिता में 12 टीम ने भाग लिया, प्रत्येक टीम ने एक दूसरे के साथ क्या हुआ कि मैच खेला, तो कुल कितने मैचों की संख्या थी। यहां भी आपका क्वेश्चन आया मैच वाला, तो मैच का मतलब बताए थे अभी कि इसका मतलब हो गया वन वर्क वन टाइम टू वर्क, वन वर्क टू टाइम। तो अब देखिए ध्यान से यहां पर जो आपका दिया हुआ है फॉर्मूला में, तो हम यहां लेते हैं फिर n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो यहां पर n मतलब हुआ नंबर ऑफ पर्सन, टोटल कितने, तो यहां पर टीम है तो टोटल 12 थे, तो यहां लिखेंगे 12 इंटू 12 माइनस वन बाई टू। तो यहां पर हो गया 12 इंटू 11/2, इसका मतलब यहां पर हो गया 66, जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहां एक क्वेश्चन आया, उसी तरह का क्वेश्चन है, दिवाली के अवसर पर 12 दोस्तों ने एक दूसरे को दिवाली कार्ड भेजा, शुभकामनाएं दी, दिवाली कार्ड भेजकर, ग्रीटिंग कार्ड भेजकर आपका क्या हो, शुभकामनाएं दे। तो याद रखिए अगर किसी को शुभकामनाएं देना हो तो कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जब शुभकामनाएं देना हो, गिफ्ट देना हो, पेन देना हो, तो याद रखिए इसमें जो आपका होता है वन टाइम वन वर्क, वन टाइम वन वर्क। अगर किसी को हम एक बार गिफ्ट देंगे तो दो काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमें भी गिफ्ट मिलेगा तभी वो काउंट होगा। तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो एन का मतलब आपको मालूम है नंबर ऑफ पर्सन, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू नहीं करेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें इसलिए टू नहीं करेंगे कि हाँ यहाँ पर एक समय में एक ही काम हो रहा है, इसीलिए हम लोग टू नहीं करेंगे। अब यहां देखिए आपका हो जाएगा टोटल पर्सन कितने थे, तो टोटल 12 पर्सन थे, तो 12 इंटू 12 माइनस वन, तो आपका यहां पर देखते हैं हम लोग 12 इंटू 11 इजकल टू 132, जो आपका ऑप्शन डी हो गया बी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर हो गया जो कि बी। अब देखिए इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां देखते हैं कि एक पार्टी में 20 लोग थे जो एक दूसरे को पेन देते हैं, पेन देना का मतलब हो गया गिफ्ट देना, गिफ्ट के देना, यहां पर ये भी आपके आ जाएंगे क्या, तो यहां पर भी आपके आ जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वन टाइम वन वर्क। तो फिर से वही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम लोग, एन इंटू एन माइनस वन। तो यहां पर एन कितने थे,
टोटल आपके 20 इंटू 20 माइनस 1 इक्वल टू 20 इंटू 19 इक्वल टू आपका हो जाएगा 380। लेकिन यहां पर आपको देखना है 380 जो कि, हाँ, क्वेश्चन में यहां एक चीज लिखा हुआ था कि हरि जो था वह किसी को पेन नहीं दिया। एक व्यक्ति जो था हरि वह किसी को पेन नहीं देता है, तो नहीं देता है इसका मतलब वह सिर्फ लिया, दिया किसी को नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 19 लोगों को उन्होंने पेन नहीं दिया, सिर्फ लिया, दिया कुछ नहीं। तो हम लोग यहां से 19 घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 361, क्योंकि यहां पर अगर एक व्यक्ति पेन नहीं देता है इसका मतलब उसका काउंट नहीं करेंगे हम लोग। तो आपका देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्या कहता है। अब देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन जो दिया है, एक बैरल को 30 दिन में भरा जाता है, ठीक है, और उसे क्या होता है, पानी जो होता है हर दिन दुगुनी होती है। जो पानी जो पिछला होता है ना वो हर दिन अपने दुगुना हो जाता है। हर दिन क्या होता है, पानी दोगुना होते चला जाता है। तो अब यहां जो देखते हैं हम लोग कि टोटल 30 दिन में भरा है, तो पूछ रहा है उसका आधा पार्ट कितने दिन में भरा था। आधा मतलब 1/2 कितने दिनों में भरा था। अब देखिए इसको हम लोग करते क्या है, क्योंकि ये तो पानी भर चुका है 30 दिन में, हमें वापस जाना है। तो आपको मालूम है कि जो गुना होता है वो भाग में कन्वर्ट होता है, जोड़ आपका घटाव में कन्वर्ट होता है। तो अब हम लिखेंगे ऐसे, यहां पर जो हम लोग लिखते हैं होता है टाइम, यहां पर लिखेंगे हम लोग वर्क, काम। तो हम यहां देखते हैं टाइम जो हुआ मेरा 30 डेज। वर्क मतलब एक, हम लोग पूरा होल मानेंगे कि मतलब एक पानी पूरा भर गया था टंकी, कितना दिन में, तो 30 दिन में। अब हमें क्या करना है कि दुगुना हो रहा था, और कितने दिन में, एक दिन में, हर दिन। तो अब दिन एक बढ़ रहा है तो हम घटाएंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो यहां हो जाएगा 29 डेज। अब जो है वह दुगुना हो रहा था, तो गुना को हम लोग क्या करते हैं, भाग में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 को भाग दें किससे, 2 से, ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसी तरह अगर आगे जाते हैं तो फिर अगर अगला पूछ है तो अब ये से घटाएंगे, तो यहां अगर 1 घटाते हैं 28, अब यहां हो जाएगा 1/4। जैसे 1 कम करेंगे 27, यहां हो जाएगा 1/8। इसी तरह वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ पूछ रहा था कितना, आधा कितना दिन भरा जाएगा, 1/2। तो 1/2 आपका कितना में भरा, 29 डेज में। इसका आंसर 29 डेज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन को। यहां पर जो दिया हुआ है कि एक टोकरी में रखा गया फूल, वह क्या होता है कि हर मिनट में दोगुनी हो जाती है। जो फूल रखा हुआ है हर मिनट में दोगुनी हो जाती है, और इस तरह क्या होता है कि 30 मिनट बाद टोकरी पूरी भर जाती है। 30 दिन में पूरी टोकरी भर जाती है। तो पूछा कि भाई आधी टोकरी कब भरी थी। सेम उसी तरह करना क्या है, यहां पर आपको लिखना है पहले टाइम, यहां पर लिखना है आपको वर्क। तो हम देखते हैं टाइम क्या है, तो टाइम आपका लिखा हुआ है 30 मिनट। वर्क, तो वर्क को हम लोग मानते हैं टोटल होल मतलब 1। फिर उसी तरह यहां पर है कि दिन जो है प्रति मिनट बढ़ रहा था टाइम, और वो जो क्या हुआ 2 गुना हो रहा है, तो बढ़ेगा उसको घटाएंगे, तो 1 यहां हम लोग माइनस करेंगे, तो यहां आपका आ जाएगा 29 मिनट। अब ये गुना था तो हम इसको भाग करेंगे, जैसे भाग करेंगे यहां आ जाएगा 1/2। फिर इसी तरह करेंगे, अगर हम लोग 1 घटाएंगे 8, इसका मतलब हो जाएगा यहां पर आपका 1/4। लेकिन हमें 1/4 ने क्या पूछ रहा था, सिर्फ पूछ रहा था आधे कितने दिन में भरी होगी। तो आधा मतलब 1/2, तो आपका हो गया 29, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे आप आसानी से ट्रिक के साथ और बहुत समय, कम समय में बहुत जल्दी आसानी से इसको बना सकते हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे अधिक से अधिक क्वेश्चन होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।